आप 10वीं क्लास 10वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को नमस्कार। आपका स्वागत है इस इंग्लिश जोन चैनल में। और आज इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध है यह शानदार सा स्टोरी, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आपकी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो एक चैप्टर है उसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और उसकी सबसे जबरदस्त चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज का मतलब उसका, फर्स्ट का मतलब प्रथम, और फ्लाइट का मतलब उड़ान। उसका पहला उड़ान। राइटर का नाम है लायम ऑफ लेहार्टी। बहुत शानदार सी स्टोरी, बहुत जबरदस्त सी स्टोरी है। इस स्टोरी में यह दिखलाने का कोशिश किया गया है ईच एंड एवरी क्रिएचर वंस provided a chance, an opportunity to take the flight, to bloom in the life, to flourish in the life, to develop in the life, to success in the life, to get achievement in the life, to get mission of the life, to get achievement of the life, to catch the ambition of the life। means इस स्टोरी में दिखलाया गया है हर एक और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो जिस प्रकार का जीव जंतु हो, प्रकृति उसे एक बार मौका देती है फलने का, फूलने का, खिलने का, बढ़ने का, विकसित होने का, बड़ा होने का, लक्ष्य प्राप्त करने का, महत्व का, अपनी जो महत्वाकांक्षा था उसे प्राप्त करने का हर एक जीव जंतु को प्रकृति मौका देती है। उस मौके को फायदा के रूप में कुछ लोग उठा पाते हैं, कुछ लोग फायदे के रूप में नहीं उठा पाते हैं। अब आपको समझना है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टोरी पढ़ रहे हैं द फर्स्ट फ्लाइट। अब इस जो फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आप देखिएगा कि कैसे एक सीगल पक्षी को जब मौका मिलता है फ्लाई करने का, उड़ने का, वह उड़ता है, वह उड़ता है, वह उड़ता है, वह अपने जीवन में एक उड़ान भरता है। तो आपको समझना है जैसे सीगल को मौका मिलता उड़ने का, वह उड़ता है। अब उड़ने का पहचान क्या होता है, दैट्स नॉट मैटर, मैटर इज दैट ही इज टेकिंग द अपॉर्चुनिटी और नॉट। वह मौके को फायदा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। तो सीगल ने मौके का फायदा उठाया है। यहां पर सीगल जाति की पक्षी के बारे में कहानी है, और उसकी पौराणिक कथा यह है, उसके बारे में कहा यह जाता है कि सीगल जब जन्म लेता है तो एक बार उसे उड़ना ही पड़ता है। अगर जन्म लिया और अगर वह नहीं उड़ता है तो समझ लो कि वह अपने कास्ट के लिए, अपनी पक्षी उस सीगल जाति के लिए स्टिग्मा है, का मतलब कि वह कलंक है। जैसे आप जो छात्र छात्राएं हैं, आपने देखा हो अगर बगल में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, कोई लड़की किसी लड़का को लेके भाग गया, दूसरे जाति में कहीं अगर लेके कोई भाग गया, कोई लव मैरिज प्रेम विवाह कर लिया, तो उसे जात के कलंक के रूप में देखा जाता है। उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके छुए हुए खाने को कोई नहीं खाता, उसको स्टिग्मा के रूप में इस ह्यूमन सोसाइटी में देखा जाता है। बट स्लोली दिस ट्रेडिशन इज चेंजिंग, लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा है वो बदलते चला जा रहा है, क्योंकि नाउ द पीपुल आर गोइंग टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज जो लोग हैं ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की ओर जा रहे हैं, उसके बारे में सोचते हैं। आज व्यक्ति अपनी जो संस्कृति, जो परंपरा है, जो व्यक्ति को कर्टल करके रखा है, बांध करके रखा है, सीमित करके रखा है, इसमें लोग ट्रस्ट नहीं करता है। यहां चीजों को देखना, फर्स्ट फ्लाइट में जो सीगल नाम की पक्षी है वह जन्म लेता है और वह उड़ता है। एक बार वह कैसे उड़ता है, एट फर्स्ट उसे लगता है ही कैन नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ सकता है। लेकिन आप देखिएगा जब उसकी माँ उसको इंकरेज करती, उत्साह बढ़ाती, भोजन की लालच देती है, तो वह भोजन के लिए वह उड़ता है। और एक बार उड़ता है और अपनी जात में कलंकित खुद को करने से, उसका नाम जात में कलंकित के रूप में प्रस्तुत होने से वह खुद को बचा लेता है। तो चीजों को आपको इस स्टोरी में समझना है इस फर्स्ट फ्लाइट में कि किस तरह से जब एक पक्षी को प्रकृति ऐसा मौका देता है तो इंसान को ही मौका देता है, और इंसान को तो दोस्तों कई बार मौका मिलता है। समझने की जरूरत है उस मौके का आप उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको लेकिन करना चाहिए। इस स्टोरी को आप पढ़ रहे हैं तो आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। देखो, मैटर इज नॉट दैट फ्रॉम वेयर यू कम, बात यह नहीं है कि आप आते कहां से हैं, मैटर इज दैट वेयर यू वांट टू गो, बात यह है कि आप जाना कहां चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने एक तालाब को देखा होगा, तालाब में कमल खिला रहता है, जब रात में बहुत पानी गिरता है तो कमल का फूल डूब जाता है, लेकिन अगले कुछ ही घंटों में जो ही वर्षा बंद होता है, पानी का जल स्तर चाहे जितना भी उस तालाब में क्यों ना ऊपर चल जाए, वह कमल का फूल ना अपने आप उस कीचड़ से ना बाहर निकाल लेता है।
उस पानी से ना बाहर निकाल लेता है। जस्ट लाइक यू कैन डू, ठीक उसी प्रकार आप कर सकते हैं। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं, दैट्स नॉट मैटर, मैटर इज दैट वेयर यू वांट टू गो, कहां आप जाना चाहते हैं। किसी के बैकग्राउंड बहुत खराब है और बहुत आगे चले जाते हैं, किसी के बैकग्राउंड बहुत अच्छी है और बहुत पीछे चले जाते हैं। मैटर डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग, मैटर डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी, मैटर डिपेंड्स ऑन द इंस्पिरेशन। लाइक दिस, दैट्स व्हाई वेयर यू वांट टू गो यू हैव टू डिसाइड एट फर्स्ट। और नाउ ज्यादा देर नहीं करते हुए हम इस स्टोरी को आपको पढ़ाते हैं जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। और यह स्टोरी एक सीगल के बारे में है, एक समुद्री पक्षी के बारे में है जो समुद्री चट्टान पर जन्म लेता हुआ पक्षी। वह उड़ने से डरता है लेकिन वह उड़ता है, और कैसे उड़ता है आप इस स्टोरी को देखिएगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी है और आप 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए है और आपके लिए, और आपको पढ़ना है और आप बोर्ड के बच्चे हैं, आपको एग्जाम देना है। और मैट्रिक क्या कहलाता है? द बेस ऑफ द एजुकेशन, जो शिक्षा है उसकी बेस कहलाता है मैट्रिक। मीन्स बोर्ड यहां से शुरू होता है, मतलब यहां से सर्टिफिकेट का महत्व न शुरू हो जाता है। सर्टिफिकेट का जो मतलब है बोर्ड से, वह 10वीं क्लास से मतलब शुरू हो जाता है। और आपके लिए यह स्टोरी है तो बहुत बड़ी बात है, आप इस स्टोरी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आपके पास अभी बहुत समय है, नाउ यू कैन गो इनटू वेरी बेटर प्रिपरेशन। आप बहुत शानदार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, और आप कि जो वह मार्क्स होगी वो आपके करियर में भाई साहब कल्मिनेशन लाएगा, करियर को है वो शिखर तक पहुंचाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। यहां पर देखना है आपको कि एक युवा जो सीगल पक्षी है वो उड़ने से डरता है, लेकिन अपने उस डर को कैसे वह कॉन्कर करता है। कॉन्कर करना मतलब जीतना, विन करना, मींस कैसे वह सीगल पक्षी है वह अपने डर को जीतता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, आपकी स्टोरी शुरू होती है। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे डे बिफोर। यह जो युवा सीगल पक्षी है वह अकेले था समंदर के उस चट्टान पर, और इसके जो 2 भाई और 1 बहन है, मीन्स 2 भाई और 1 बहन पहले ही उड़ चुके हैं। मीन्स यह सीगल कुल 4 भाई और बहन हैं, तो इसके 2 भाई और 1 बहन पहले ही उड़ गए थे जो इससे छोटे थे, और यह बड़ा था लेकिन नहीं उड़ पा रहा था। अब देखिएगा कैसे उड़ता है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, क्योंकि इसके भाई और बहन जब उड़ रहे थे तो उनके साथ यह उड़ने में डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अभी इस प्रकार से यह उड़ने के लिए कई बार कोशिश करता है, थोड़ा दूर ऐसे दौड़ता है, फिर लगता है नहीं मैं नहीं उड़ पाऊंगा, फिर वापस आ जाता है, फिर थोड़ा दूर रन अप लेता है, दौड़ने की कोशिश करता, फिर लगता है मैं नहीं उड़ पाऊंगा, वापस आ जाता है, फिर थोड़ा दूर रन अप लेता है, फिर दौड़ने का कोशिश करता है और पुनः वह दौड़ नहीं पाता है। चीजों को देखो समझना है, कई बार उसने अटेम्प्ट किया, कई बार उसने कोशिश किया, लेकिन वह उड़ नहीं पाया। लेकिन ही इज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा है, वह उड़ेगा। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो आप अच्छा मार्क्स को जरूर प्राप्त कीजिएगा। यदि आप कोशिश को जारी रखिएगा तो अच्छे जॉब्स को जरूर प्राप्त कीजिएगा। यदि आप कोशिश को जारी रखेंगे तो अच्छे बिजनेस में जरूर जाइएगा। यदि आप कोशिश को जारी रखेंगे तो अच्छे सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक आप हो सकते हैं। यदि आप कोशिश को जारी रखिएगा तो समाज के अच्छे आप संदेश के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यू हैव टू कंटिन्यू योर ट्राइंग इन राइट डायरेक्शन। आपको ऑलवेज है वो सही दिशा में अपना कोशिश को जारी रखना चाहिए। बोलता है somehow, बोलता द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टेज डाउन बीनीथ, बोलता है इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब इस प्रकार समंदर था, वो उसके नीचे जब वह उड़ेगा तो उसके नीचे माइल्स डाउन, कई किलोमीटर दूर तक, जहां तक आंख की दृष्टि जा सकती है वहां तक कुछ नहीं था, सिर्फ समंदर ही समंदर था। वहां तक कुछ नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था, ऐसे ही कुछ था। अब आप समझ सकते हैं। तो भाई डर तो रहा था वो। आगे देखो जी, बोलता है ही certain that his wings would never support him, वह थोड़ा महसूस करता है कि वह उड़ेगा और उसके पंख अगर उसे मदद नहीं कर पाएगा तो उतना दूर वह नहीं उड़ पाएगा। तो बोलता so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night, इसीलिए उसने अपनी मुंडी को बैक किया और जहां वह चट्टान के पास, चट्टान में घोंसला जहां उसका रहने का बना था समंदर में, उसी जगह पर वह वापस चला जाता है और वह रात गुजारता है उसी जगह पर। बोलता इवन
when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. बोलता है he to muster up courage to take that plunge which appeared to him so. बोलता है अब इस प्रकार से उसके जो छोटे भाई और बहन थे, उन सारे लोग इनसे उम्र में छोटे थे, पीछे उनका जन्म हुआ था, उनके पंख भी इसके पंख से छोटे छोटे पंख थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि अपने ऊर्जा को, साहस को जमा किया और इस प्रकार अपने विंग्स को फड़फड़ाया। और ये विंग्स को फड़फड़ाया तो उन लोगों ने क्या कर गया कि उड़ गया, और उड़ गया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन लोगों ने उड़ गया और सच में समंदर के उस पार भी उड़ करके चला गया। उनके विंग्स ने उनको सपोर्ट किया, मिस उनके हौसला ने उनको सपोर्ट किया। अब आपको समझना है, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो जब बॉलिंग करते होंगे स्टार्टिंग में तो आपका ना थ्रो फेंकाता होगा, आपको लगता है इतना हाथ पर पूरा ऐसे कैसे घूम के बॉल फेंकाएगा, यह तो फेंकाना संभव नहीं है। लेकिन एक बार जब पूरी तरह से हाथ इस तरह राउंड हो जाता है तो आपको लगता है ना कि नहीं यह संभव है। आप बैट को धुनते होंगे, इस तरह से चौका मारना बड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन गलती से बैट धुना गया और टाइम और बैट और बॉल का टाइमिंग बढ़िया मैच कर गया तो बॉल चौका की क्या बात करना, छक्का चला गया। अब आपका करेज ना भाई साहब, हिम्मत साहस बढ़ गया। अब तो भाई साहब आप बॉलर को इतना पीटोगे, इतना पीटोगे, इतना पीटोगे कि आपसे बॉलर भाई डरेगा। तो यहां चीजों को समझना है। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew, but for the life of him he could not move. अब इस प्रकार से इसके जो माई और बाप थे, इस सीगल पक्षी के मम्मी और पापा थे, वह इसके चारों तरफ, उस चट्टान के चारों तरफ आते थे, मंडरा रहे हैं, गोले गोले घूम रहे हैं और इसको कह रहे हैं, इसको चेतावनी दे रहे हैं, बाबू देख उड़ जा, अरे उड़ जा, नहीं उड़ेगा तो तुम्हें भोजन तक भी हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि सीगल जो पक्षी है, जाति है, उसका अपना एक जातीय गुण है कि एक बार जन्म लिया है तो एक बार वह उड़ेगा, उसके बाद ही उसको भोजन खाना है। जब तक वह उड़ा नहीं एक बार, तब तक उसे भोजन नहीं मिलेगा। तो ऐसी कुछ देखो आपको समझना है, जो सीगल जो पक्षी है वो कोशिश करता है इसी प्रकार से, जैसे अपने घर में आप लोगों ने देखा हो कि गाय जब बछड़े को जन्म देती है, गाय जब बच्चे को जन्म देती है, या जो बकरियां हैं वो बच्चे को जब जन्म देती है तो भाई बिना खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले वो ना जन्म लेने के 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में आपने देखा होगा कि वो कोशिश करते हैं उठने का, कोशिश करते हैं चलने का, और इस हिसाब से वो कोशिश करते हैं और जैसे जैसे फिर उठते हैं, चलते हैं, तो फिर ना उसको लोग पकड़ करके ना बकरी का या गाय का ना फिर जिसके बच्चे होते उसको दूध पिलाते हैं। मीन्स वह भोजन से पहले ना वो जन्म लेने के बाद चलते हैं, या उनकी ट्रेंड्स है, या उनकी परंपरा है। प्रकृति ने ऐसी उनको ताकत दी है, प्रकृति ने ऐसी शक्ति दी है, प्रकृति ने ऐसी उसकी बनावट की है। तो चीजों को आपको यहां पर समझना है इसमें कि जो सीगल पक्षी है, वह सीगल पक्षी का अपना गुण है, धर्म है, जातीय ट्रेंड्स है, परंपरा है कि जन्म लिया है तो पहले उड़ना है, जन्म लिया है तो एक बार उड़ना है, उसके बाद भोजन मिलना है। इसीलिए उसके मई पापा उसे ना चेतावनी दे रहे थे कि तुम्हें उड़ना है पहले। दैट वाज 24 आवर्स अगो, और अब जन्म लेने के 24 घंटे भी वक्त हो चुके थे, लेकिन अभी तक यह नहीं उड़ा था। सिंस दैट नोबडी हैड कम नियर हिम, और अभी तक बेचारे के पास कोई आया नहीं था, यह अकेला था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. बोलता है teaching them how to carve the waves and how to dive for fish. और इस प्रकार से एक दिन पहले से ही वह देख रहा था अपनी माई और बाप को, अपनी माता और पिता को, कि आकाश में उसके जो माता पिता हैं, इसकी जो 2 भाई और 1 बहन जो पहले उड़ चुके हैं, वो ना आकाश में उड़ रहे हैं और उनको उड़ने की क्रिया को सिखला रहे हैं। कि जब उड़ते पक्षी आकाश में देखता कि वो जाते उधर और फिर ऐसे मुड़ जाते, फिर ना वापस आते हैं, फिर पंख को ना मोड़ लेते हैं और फिर ना इस प्रकार रोलिंग करते हुए नीचे आते, फिर ना पंख को फड़फड़ाते हैं और फिर ना ऊपर की ओर उड़ जाते हैं और फिर ना डाइव नीचे की ओर लगाते हैं। इस प्रकार से मिस यह उड़ने की पक्षियों की कला है, यह उड़ने की पक्षियों की आजादी है, यह उड़ने की पक्षियों की अपनी खुशी है, अपनी हॉबी है। और उड़ते उड़ते वो नीचे आते, समंदर में कहीं मछली को देखा है, उस मछली को पकड़ा और उसको निगला, डेवर कर गया और फिर ना आकाश में कैकल करते हुए, खुशी से चिल्लाते हुए ना आकाश की ओर उड़ जाते हैं। ये पक्षियों की अपनी आर्ट है, पक्षियों की अपनी कला है।
तो चीजों को देखो यहां समझना है। बोलता है ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट। अब इस प्रकार से इसने देखा है कि इसका जो बड़ा भाई है उसने हेरिंग मछली को पकड़ा है और पकड़कर उसको डेवर कर गया, निगल दिया है, गटक दिया है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। अब इस प्रकार से उसके जो पेरेंट्स हैं ना, जब देखते हैं कि उसका बच्चा, उन्होंने जो सिखलाया है उसके हिसाब से मछली को पकड़ करके निगल दिया है, ऐसा कुछ जब उन लोगों ने, उसके मम्मी पापा ने देखा तो बच्चे की खुशी में वाह वाह शाबाश शाबाश उन लोगों ने कैकल किया। उनकी जो अपनी लैंग्वेज है, अपनी जो भाषा है, उसके हिसाब से अपने बच्चे को शाबाशी दिया, कैकल, शानदार शानदार जबरदस्त बेटा, बस इसी तरह से कीप इट अप, जारी रखो। जैसे आप कभी अच्छा कुछ करते हो, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट का मैं इसलिए उदाहरण देता हूं क्योंकि अधिक से अधिक लोग क्रिकेट का शौकीन है। जब खेलते होंगे आप ना, एक बॉलर को आपने एक बॉल को मान लो कि पार कर दिया, बैट्समैन नहीं पीट पाया, तब ना आपके जो फील्डर है आपको क्लैपिंग करते हैं, शानदार शानदार, वाह वाह, गुड गुड गुड, ऐसे कुछ बोलते होंगे। और आप जब कभी चौका छक्का मारते होंगे तो इस हिसाब से देखते होंगे आपके समर्थक जो स्टेडियम में दर्शक बैठे रहते हैं, उन लोग ना भाई साहब खुशी से उछलने लगता है, खुशी से जंप करने लगता है। तो चीजों को देखो समझना है। आगे देखो जी, बोलता है and all the morning the whole family walked about on the big plateau midway down the opposite cliff taunting him with his cowardice। और सारा जो दोपहर था वो सामने चट्टान पर बैठ करके यह सीगल पक्षी जो नहीं उड़ पा रहा था, इसके मम्मी पापा न इसको टॉन्ट कर रहे थे, इसको ना इस पर ताना मार रहे थे, मत उड़ बेटा मत उड़, तू ना जात को कलंकित कर दिया रे, ऐसे लाइक दिस, इस हिसाब से है ना, इस पर ताना मार रहे थे, उड़ जो बेटा, कम से कम एक बार उड़ जो रे, और देख छोटका उड़ गल थोड़े, तू बड़गा होकर नहीं उड़ पा रहा है रे, लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं। इसके पेरेंट्स थे ना, वो इसको समझा रहे थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। अब इस प्रकार सूरज ने आकाश में ऊपर की ओर चढ़ रहा था और सामने से धूप आ रहा था। बोलता ही फेल्ड द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और जब सूर्य की प्रकाश उसके शरीर पर पड़ता है तो वह ऊर्जा महसूस करता, ताकत महसूस करता है, क्योंकि पिछले दिन से ही वो कुछ खाया नहीं है। बोलता ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग with the other leg hidden under his wing he closed one eye then the other। अब इस प्रकार से वह ना चट्टान की ओर, किनारे की ओर जाता है और उस प्रकार से वह एक पैर को ऊपर की ओर उठाता है, पंख से ढक लेता है, एक आंख को बंद करता है, फिर दूसरी आंख को बंद करता है। मींस वो ऐसा बहाना दिखला रहा अपने पेरेंट्स को कि वह ना नींद महसूस कर रहा है, वह ना सोना चाहता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और वह ना सोने का बहाना करता है। स्टिल दैट टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उस पर उसके पेरेंट्स ने, माता पिता ने कोई ध्यान नहीं दिया। बोलता ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, बोलता लाइंग ऑन द बिग प्लेट्यू विथ हिज हेड्स sunk into their necks his father was preening the feathers on his white back। अब इस प्रकार से उसने देखा कि उसके जो छोटे भाई बहन थे उनके पंख को, उनके जो पिता था ना, वह ने अपने मुंह से ऐसे ऐसे प्रीनिंग कर रहा था, मतलब जैसे बाल कैसे आप झाड़ते हैं, उनके पंख को न सरिया रहा था। बोलता आगे ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ यह सीगल जो पक्षी है इसकी माँ ही है ना, से अपने बच्चे पर ध्यान दे रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू हर व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब इस प्रकार से वह ने एक बड़े से चट्टान पर खड़ा होकर के अपने इस बेटे को ना वह देख रही थी। आगे बोलता नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड व्हेन देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक द साइड ऑफ द फूड। How he loved to tear food that was scraping his beak now and again to eat it। अब इस प्रकार से उसकी माँ थी ना, बड़ा से एक मछली का टुकड़ा ले रखी थी और उसको पैर से नीचे जात कर मुंह से इस प्रकार में वो चिड़ रही थी, उसको फाड़ रही थी, मीन्स उसको खा रही थी, और इस प्रकार खा खा कर उसको अपने दाम मुंह को ऐसे, चोंच को ऐसे पजा रही थी, पत्थर पर रगड़ रही थी। और इस दृश्य को जब यह जो सीगल जो नहीं उड़ पाया उनका बच्चा, वह जब देखता है तो वह भोजन खाता है, भोजन खाने के लिए वो लालायित होता है, वह सोचता है मुझे भोजन मिल जाता, क्योंकि उसे बहुत जोरों से भूख लगी है। वो उड़ना नहीं चाहता, पहले भोजन चाहता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि पहले तुम उड़ो, तुम्हारे लिए बहुत भोजन है, क्योंकि भाई साहब उस जात का अपना धर्म है, उस जात की अपनी संस्कृति है, उस जात की अपनी परंपरा है, उस जात की अपनी सभ्यता और समाज है कि जन्म लिया है तो पहले आपको उड़ना है, उसके बाद आपको भोजन मिलेगा। अब जब ऐसा कुछ होता है तो बोलता गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, काउ कोल आह। अब इस प्रकार से गा 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 गा, ये एक लैंग्वेज
राइटर ने लिखा है, मतलब वह भोजन की मांग करता। सीगल जब नहीं उड़ पाया है वो बोलता माँ भोजन ला, माँ भोजन ला, माँ भोजन ला, ऐसी कुछ ना वो बोलता है। काऊ कोल आ सी स्क्रीम्ड बैक ड्रेस डेरिसिवली, लेकिन उसकी माँ ना भी काऊ कोल आह बोलती है, मतलब उसकी जो अपनी भाषा रही है उसके हिसाब से बोलते हैं अरे बेटा उड़ जा रे, बड़ी भोजन मिलेगा रे, लाइक दिस ने माँ कुछ ऐसा कुछ बोलती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बोलता एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, विथ इट ही लीन्ड आउट eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। अब इस प्रकार से थोड़े देर में उसकी जो माँ थी ना वो मछली का एक टुकड़ा अपने मुंह में उठाती है और ले करके अपने बेटे के करीब जा रही होती है। जब वह सीगल देखता है कि मेरी माँ ना मेरे पास आ रही भोजन लेकर के, तो वह ना चट्टान के किनारे इस प्रकार से आगे आगे बढ़ता धीरे धीरे रेंगता है। जब उसकी माँ उसे करीब पहुंचती है, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless and the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। beak का मतलब चोंच, BEAK, beak मतलब चोंच। अब आप देखिएगा जब उसकी मां ना मछली का टुकड़ा लेकर जा रही थी तो उससे करीब पहुंच गई है बेटे के, और मान लो कि यहां पर सीगल है और यहां पर मान लो कि मां है, एकदम पहुंच के करीब है, लेकिन यहां पर मां ना रुक जाती है, अपने पंख को ऐसे ऐसे फड़फड़ाते रहती है और वह ना रुक जाती है। और इधर से सीगल सोचता है कि मेरी माँ ना नजदीक आ जाओ ना माँ, थोड़ा और नजदीक आ जाओ ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ, ऐसे कुछ। लेकिन वह माँ ना वहीं रुक जाती है, क्योंकि माँ चाहती है कि बेटा एक बार उड़ जा रहे, संस्कृति को बचा ले रे, परंपरा को बचा ले रे, ऐसी कुछ है, कलंकित मत बन रहे, लाइक दिस। माँ ऐसा कुछ चाहती है और इसी प्रकार से वह माँ ना यहाँ पर रुक जाती है और उसका बेटा यहाँ पर सोचता है कि माँ वहां क्यों रुक गई है। बोलता है आगे, he waited a moment in surprise wondering why she did not come nearer and then बोलता है बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। अब इस प्रकार से वह जो सीगल पक्षी है, वह सीगल पक्षी सोचता है कि मेरी माँ ना वहां क्यों रुक गई है, अरे माँ थोड़ा करीब आ जाना रे, आ जाओ ना माँ, लाइक दिस, ऐसा कुछ वो भोजन करना चाहता है। बहुत भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। विद इन अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू अ स्पेस। बोलता देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड ही स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग। अब इस प्रकार से आप देखिएगा जी, थोड़ा ही देर में ना वह ना उसके पंख ना फड़फड़ा गए, और पंख जब ऐसे ऐसे हिले ना तो इस हिसाब से वह था ना से उड़ गया आकाश में, और उड़ा तो थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन वह ना उड़ गया ना तो अब वह उड़ गया। आगे बोलता है बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, वह डर थोड़े समय के लिए मात्र था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, थोड़े देर में वो महसूस करता कि उसके जो पंख है ना वो बाहर की ओर इस प्रकार से ना आराम से तरह से पंख है ना वो चल रहे हैं, जैसे पक्षी का पंख को आपने देखा होगा, आराम से उसके पंख ना इस हिसाब से मूविंग कर रहे हैं, आराम से उसके पंख ना चल रहे हैं, तनिक भी डर नहीं है। बोलता है आगे, द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और जब ऐसे पंख फड़फड़ाया तो हवा भी उसे मदद कर रहा है आकाश में उड़ने के लिए, बहुत आनंदित महसूस कर रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस करता है कि हवा के माध्यम से उसके पंख ना इस हिसाब से कटिंग हो रहे हैं, ऐसे ऐसे उसके पंख ना चल रहे हैं, जैसे पक्षियों के पंख को आपने देखा होगा। He was not falling headlong, now he was soaring gradually downwards and outwards। वह अब नीचे की ओर नहीं आ रहा था, समानांतर जा रहा था और बहुत मजा ले रहा था। He was no longer afraid, वह अब डर तो नहीं रहा था। He just felt a bit, बोलता है देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, इस प्रकार उसने अपने पंख को ऐसे हिलाया और वह न ऊपर की ओर आकाश में चला गया। बोलता गा 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 गा, उसने चिल्लाया गा 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 गा, ऐसी कुछ खुशी से चिल्लाया। उसके पेरेंट्स ने चिल्लाया का गाऊ कॉल आ, हिज मदर असूप्ड पास्ट हिम, बोलता है विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी माँ बगल से गुजरते हुए कहती है गाऊ कॉल या, शानदार बेटा, यही तो मैं कह रहा था पहले से, उड़ जाता पहले से, अब तक भोजन कर लेता, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें भोजन मिलेगा। ही आंसर्ड हर
विथ अनदर स्क्रीम, बोलता है इस प्रकार, देन हिज फादर फ्लीव ओवर हिम स्क्रीमिंग, इसके बाद उसके पिताजी अब उसके बगल से उड़ते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कार्विंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, इस प्रकार उसने देखा कि उसके 2 भाई और 1 बहन थे, माता पिता सब लोग उसके चारों तरफ से उड़ने लगते हैं और सब लोग ने उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे बोलता, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड himself to dive and soar and curve shrinking freely, क्योंकि थोड़े देर पहले वह महसूस कर रहा था कि वह उड़ नहीं पाएगा, वह उड़ सकता था। उसके अंदर करेज आ गया, हिम्मत आया, उत्साह आया। बोलता, he was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean, इस प्रकार वह अब समंदर के एकदम किनारे था, सामने समंदर देख रहा था। he saw a vast green sea beneath him, उसने ऊपर से जब नीचे देखा तो बहुत हरा सा समंदर दिखलाई दिया। जब ऊपर से आप नीचे देखिएगा तो ये ब्लू दिखलाई देता है, मतलब हरा टाइप दिखलाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के अधिक से अधिक भाग में क्या है, हरियाली है, अधिक से अधिक भाग में क्या है, तो जल है। बोलता है आगे, विथ लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज एंड केव्ड अम्यूज्डली, इस प्रकार उसने अपनी मुंडी को इस प्रकार से घुमा दिया। आगे बोलता है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, अब इस प्रकार उसके भाई और बहन, माता पिता सब थे ना, जो हरा भरा पठारी जगह था वहां जाकर के बैठते हैं, लेकिन समंदर का किनारा जहां पर वहां तक पानी था उसके आगे जाकर उसके पेरेंट्स बैठते हैं, लेकिन यह जो था उसके थोड़ा पहले बैठ जाता है। They were beckoning to him, calling shrilly, वे लोग ना उसको देख रहे थे और बहुत जोर जोर से बोल रहे, थोड़ा और जोर लगा दा, थोड़ा और जोर लगा दा। He dropped his legs to stand on the green sea, his legs sank into it, he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, इस प्रकार वह पानी में बैठ जाता है, अपने पंख को वह फड़फड़ाने का कोशिश करता है, एक बार पुनः पानी से वह निकालने की ताकत लगाता। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वह बेचारा कई दिन से खाया नहीं था, अब इस प्रकार से वह पंख को अपने रेज नहीं कर पाया और वह पानी से नहीं निकल पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हिज फीट सिंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर थे वह समंदर में डूब गए थे, मींस वो पानी में फूल गए थे। जैसे कभी कहीं पानी गिरता तो कई पक्षियों का आपने देखा होगा, पक्षियां जब पानी गिरता तो कहीं छुप जाती है ऐसी जगह पर जहां पानी नहीं पड़े, और पानी जब उनके पंख वगैरह में पड़ जाते हैं तो उड़ नहीं पाते हैं, तो आसानी से पकड़ा जाते हैं। बोलता एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके पेट में पानी टच कर गया, एंड ही सैंक नो फर्दर, और वह ना पानी में बेचारा डूब गया। बोलता ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, पानी में वह तैर रहा था, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके चारों तरफ उसके परिवार के जो लोग थे, माता पिता भाई बहन सब लोग ने उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके माता पिता थे ना वो उसको ना डॉग फिश जो मछली एक प्रकार का होता, उस मछली का मांस ना उनको ऑफर कर रहा था उस सीगल को खाने के। लो बेटा खा लो, तूने जात को कलंकित होने से बचा दिया, तू शानदार है यार, कमाल का तूने कर दिया है, नाम किया है तूने। जैसे भगत सिंह ना 26 साल की आयु में देश के लिए अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे में चढ़ गए, लेकिन भाई साहब जिंदा भगत सिंह को जानने वालों की संख्या कम थी, लेकिन आज भगत सिंह नहीं है तो उनकी जानने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि जब भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे उस समय देश की जनसंख्या 30-35 करोड़ के आसपास थी, लेकिन आज देश की जनसंख्या 130-135 करोड़ के आसपास है। पूरे देश और दुनिया की जनसंख्या 7 अरब से ज्यादा है। लोग कितने संख्या में आप जानते होंगे, भगत सिंह को सोच समझ सकते हैं। तो भाई साहब मिस भगवान ने उनको लंबी उम्र तो नहीं दिया, छोटी उम्र दिया, लेकिन छोटी उम्र में उन्होंने वह चीज को कर गया जिस चीज को लोग बड़ी उम्र तक में भी नहीं कर पाते हैं। इस बात को स्वामी विवेकानंद ने बोला था। बोलता ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भर दी, इस पहली उड़ान लगा दी और अपने आप को भाई साहब अपने जात में कलंकित होने से बचा दिया, और जात की जो इज्जत है, मर्यादा है, संस्कृति है, परंपरा है, वो बचा दिया। आप भी छात्र छात्राएं हैं, हम जिस धर्म में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस परंपरा में पढ़ते बढ़ते हैं, जिस भारत जैसे महान राष्ट्र देश में हमारा जन्म हुआ है, आर्यावर्त भारत खंडे जम्बू द्वीपे इस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है, तो इस भारत भूमि की जो अपनी मर्यादा है, इस भारत भूमि की जो अपनी शान है,
है, इस भारत भूमि की जो अपनी संस्कृति और पहचान है, इसको जरूर हमें बचाने रखने की कोशिश करना चाहिए। तो इन सारे बातों को इस चैप्टर से, मतलब कि हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट अ सीगल से हम सीख सकते हैं। तो हमारे और आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ऊर्जा है, हमें लगाना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, और हमें जरूर अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहिए। अचीवमेंट प्राप्त होगा। यह थी आपकी स्टोरी, और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन और आंसर है वह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और बाकी जो इसके पहले जो वीडियोज को आपने देखा है उसके भी क्वेश्चन और आंसर है उसके डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। और आपके लिए मैं एक शानदार सा गेस्ट पेपर तैयार कर रहा हूं बहुत जल्दी, और आपको वह मिलेगा, और उतना से बाहर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और जो 11th के बच्चे होंगे, 12th के बच्चे होंगे, 9th के बच्चे होंगे, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करने वाले, जो इंग्लिश सीखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी इस इंग्लिश जोन चैनल में वीडियोज को बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं, और वीडियोज उनके लिए भी है, वो लगातार क्लासेस को कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनके लिए पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर, और कैसे वो मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे वो ना अंग्रेजी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, ग्रामर की पूरी नॉलेज, सब कुछ मिल रहा है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।